हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतवीर और भैया जी आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, कौन सा दोस्तों? LCM एंड HCF मतलब लासा एवं मासा। ठीक है जी, हाँ जी। इस चैप्टर को दोस्तों हम बहुत ही शानदार तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, तो बिल्कुल करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर SSC GD के पेपर में, मतलब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि 2024 में, ठीक है जी, SSC GD के लगभग 50 से 60 पेपर हुए थे। ठीक है जी, उनमें ना मेरे भैया जी आपका लासा एवं मासा का प्रत्येक पेपर में एक सवाल पूछा गया था। और कई सारे पेपरों में तो दोस्तों दो सवाल भी पूछे गए थे। तो दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर को टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो आज मैं आपको क्लास नंबर 1 में, ठीक है जी, टाइप नंबर 1 कराऊंगा। और दोस्तों मैं आज आपको उन सभी सवालों को कराऊंगा दोस्तों जो कि SSC GD ने टाइप नंबर 1 से पूछे थे। ठीक है जी, हाँ जी। दोस्तों उन्हीं को कराऊंगा जो कि SSC GD ने पूछे थे। ठीक है जी, हाँ जी। तो भैया जी ये सवाल भी दोस्तों SSC GD ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी, तो करें स्टार्ट दोस्तों। तो बिल्कुल करते हैं। ठीक है जी, अब देखें दोस्तों, 12, 8 और 24 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? दोस्तों मैं आज आपको टाइप नंबर 1 में दोस्तों मासा के साधारण सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखें दोस्तों, अब 12, 8 और 24 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, है ना? मासा क्या होगा दोस्तों? मासा होता क्या है, देखो मेरे भैया जी, कि आपको वो 2, 3, 4, 5, ठीक है, संख्या देगा। और आपको उनमें से दोस्तों कॉमन छांटना है। कॉमन मतलब कि सभी संख्याओं में वो चीज हो, उसे कहते हैं कॉमन। ठीक है जी, कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो देखेंगे। अब उसने दिया है 12, 8 और 24। ठीक है जी, इन तीनों को पहले आप लिखोगे। ठीक है जी, 12, 8 और भैया जी आपका 24। ठीक है जी, हाँ जी। दोस्तों ये सवाल आपको पांचवी छठवीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन भैया जी कंपटीशन में भी आते हैं। ठीक है, तो क्या दिक्कत है देखेंगे। भैया जी आप क्या करो दोस्तों, इनमें दोगे भाग। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखो मैं 2 से दूंगा भैया इसमें, पहले तो 12 में जाएगा 6 बार, 8 में जाएगा 4 बार और 24 में जाएगा 12 बार। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों मैं फिर दे के देखता हूँ भैया जी। अब मैं फिर से दूंगा 2 से, 6 में जाएगा 3 बार, ठीक है जी, 4 में जाएगा 2 बार और 12 में जाएगा आपका 6 बार। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों मुझे आप ये बताओ कि 6, 2 और 3 में किसी संख्या से भाग जा सकता है क्या? तो भैया नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैं दोस्तों यहाँ पर 2 से भाग दूं तो 2 में और 6 में तो जाएगा, लेकिन 3 में नहीं जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं 3 से भाग दूं तो 3 और 6 में तो जाएगा, लेकिन 2 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मैं अब यहाँ से आगे भाग नहीं दूंगा। जहां तक आपका सभी संख्याओं में भाग जाए वही आपका मासा हो जाता है। ठीक है जी, तो देखेंगे 2 और 2, इन दोनों को भैया गुणा कर दो आपस में, बस। ठीक है जी, गुणा कर दो, 2 × 2, तो कितना हुआ ये, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ चुका है। ठीक है जी, आपका मासा कितना आया, 4 आया। आपका महत्तम समावर्तक कितना है भैया जी, तो 4 आया। बताओ मजा आया कि नहीं आया? भैया जी मजा ही आ गया। ठीक है जी, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं, और आप ना सभी सवालों को उस दूसरे तरीका से ही करना। ठीक है जी, अब देखें तरीका नंबर दूसरा। ठीक है जी, देखेंगे 12, 8 और 24, 12, 8 और 24। दोस्तों आप पहले ये देखें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी दे रखी है आपको। ठीक है जी, तो यहां पर दे रखी 8, तो लिख लेंगे 8। ठीक है जी, अब सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या कौन सी है भैया जी? तो सबसे छोटी से बड़ी संख्या है दोस्तों आपकी 12। ठीक है जी, और 24 आपकी सबसे बड़ी। लेकिन हमें संख्या कौन सी चाहिए, सबसे छोटी से बड़ी, तो 12 है। तो मैं क्या करूंगा भैया जी, इसे लिखूंगा भाग। अब मुझे क्या करना है, 8 से भाग देने 12 में, बस। बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, तो देखेंगे 8 × 8, ठीक है जी, घटा दो, कितना बचा भैया, 4। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब मैं 4 से भाग दूंगा इस 8 में। ठीक है जी, इसे लिख लूंगा यहाँ पर ऐसे करके, तो 4 दूनी 8, तो पूरा भाग चला गया भैया जी, कुछ नहीं बचा। जब आपका पूरा भाग चला जाए दोस्तों, वही आपका फिर क्या होता है, मासा होता है। तो यहाँ पर कितना मासा निकला आपका, 4 निकला। और इस तरीके से भी 4 निकला। बताओ मजा आया कि नहीं आया? भैया जी मजा ही आ गया। ठीक है जी,
तो मैं दोस्तों आपसे कहूंगा कि आप मासा के सवाल दोस्तों इस तरीका से किया करें, ठीक है जी। आप इस तरीका से किया करें, ना कि इस तरीका से, ठीक है जी। ये दोस्तों आपके लिए सही है। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? भैया जी मजा ही आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप नंबर 1 का सवाल नंबर पहला बहुत ही शानदार तरीके से आपकी समझ में आया होगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो भैया जी अब अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे। 258, 301 और 387 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। हाँ जी, तो करेंगे दोस्तों, क्या दिक्कत है हमें, ठीक है जी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा भैया जी, तो मुझे देखिए यहाँ पर 258, 301 और 387, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है भैया जी आपकी? तो 258 है, तो इसे मैं लिख लूंगा सबसे पहले। अब मैं क्या देखूंगा कि 258 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो भैया जी मुझे मिली 301, क्योंकि 258 से बड़ी है, और 387 तो 301 से भी बड़ी है। मुझे क्या देखना है? सिर्फ 258 से कौन सी संख्या बड़ी है वो देखनी है बस, ठीक है जी। तो कितनी? 301। अब मैं क्या करूंगा? 258 से 301 में भाग दे दूंगा बस, ठीक है जी। अब देखेंगे 301, 258 से भाग दो भैया जी, एक बार जाएगा, ठीक है जी। तो 258, अब घटाओ भैया जी, 11 में से 8 के तो 3 बचा। यहाँ भैया जी आपको 29, 29 में से घटाओ 25, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों? 43 से भाग दूंगा 258 में, ठीक है जी। इससे मैं लिख लूंगा ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है जी। अब दोस्तों मैं 43 से भाग दूंगा 258 में, ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, मैं करके देखता हूँ भैया जी, 43 इंटू 6, ठीक है जी। मुझे लग रहा है लगभग इतना हो सकता है, ठीक है जी। तो देखो 6 18 की 8 हासिल 1, ठीक है जी। 6 चक्कू 24 और 25, तो बिल्कुल सही भैया जी। तो 43 का भाग 258 में चला जाएगा, कितनी बार जाएगा भैया जी? तो 6 बार जाएगा, ठीक है जी। कितनी बार? 6 बार। तो अब मुझे आप ये बताओ भैया जी, आपका 258, 301 और 387 का मासा कितना निकला भैया जी? तो आपका 43 निकला। आपका आंसर आ चुका है। बताओ कितना सरल है दोस्तों। चाहे संख्या बड़ी है दोस्तों, आपको तो इसी तरीके से करना है, ठीक है जी। तो आपका मासा कितना निकला भैया जी? 43 निकला। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताओ आपको कोई टाइम लग रहा है इन सवालों करने में? भैया जी बिल्कुल नहीं लग रहा, ठीक है जी। ये सवाल ही भैया एसएससी जीडी ने आपसे 2024 में पूछा था, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, मैं आज जितने भी सवाल कराऊंगा ना, वो सारे सवाल एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे, ठीक है जी। हाँ जी, अब दोस्तों मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ, ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 और 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 का महत्तम समावर्तक, मतलब आपको मासा ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो दोस्तों आप परेशान ना हो दोस्तों इन घातों को देखकर, ये तो दोस्तों उनसे भी बहुत सरल सवाल है जो कि मैंने आपको अभी करा है, ठीक है जी। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया? मासा का मतलब होता है कॉमन, मतलब हर संख्या में आपको जो चीज मिल जाए वही आपका मासा होता है, ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, उसने एक संख्या दी भैया जी आपको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है जी। और दूसरी संख्या दी है दोस्तों आपको 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, ठीक है जी। हाँ जी, पहली संख्या आपकी ये और दूसरी संख्या आपकी ये। आपको करना क्या दोस्तों? आपको दोनों में कॉमन देखना है, ठीक है। दोनों में आपको समान चीज देखनी है। तो देखेंगे यहां पर 2 है भैया जी, और यहां पर भी 2 है, ठीक है जी। यहां पर 2 की पावर 3 है, लेकिन यहां पर 2 की पावर 4 है। अब काम आपका खराब हो गया। आपको तो समान चाहिए भैया जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो 2 और 2 ये चीज तो समान है भैया जी, तो पहले आप इसे लिख लेंगे, ठीक है जी। तो 2 लिख लेंगे। अब देखो पावर, इस 2 की पावर 3, इस 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या है? यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 4, मतलब 3 से 1 ज्यादा, मतलब फिर 3 तो इसमें होगी नहीं होगी? तो भैया बिल्कुल होगी। इसका मतलब क्या दोस्तों? यहाँ 2 की पावर 3 है, इस 2 की पावर 4 में भी 2 की पावर 3 तो होगी ना, तभी तो वो आगे बढ़ी 4 हुई। तो मैं क्या कर दूं भैया जी, यहाँ पर इस पे पावर 3 लगा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ भैया जी?
कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में से अगर मैं कॉमन लूंगा तो मुझे कॉमन क्या मिलेगा, 2 की पावर 3। क्यों मिलेगा भैया जी, यहाँ पर तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों क्या है कि 3 से एक ज्यादा है, मतलब 3 तो है ही है, ठीक है जी, 3 से एक ज्यादा और है, इसलिए मैंने यहाँ से 2 की पावर 3 कॉमन ले ली। ठीक है जी, अब देखेंगे इनटू, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है जी, तो मैं 3 लिख लूंगा भैया जी। फिर अब 3 की पावर 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 की पावर 6 है। इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर भी 3 की पावर 5 तो है ना, और उससे एक भी ज्यादा है, 3 की पावर 5 है और 5 से भी एक ज्यादा है, तो यहाँ पर भी आपकी 3 की पावर 5 होगी। तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा भैया जी, तो 3 की पावर 5 कॉमन ले लूंगा, बस हो गया मेरा सवाल, आपका आंसर आ गया। बताओ भैया जी कितना सरल था, है? आप इन घातों को देखकर कहीं घबरा गए हो? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, सिंपल है भैया जी। तो आपका आंसर कितना आया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5। अब भैया जी देख लें आप ऑप्शन सी, बताओ, ठीक है जी। ये सवाल ही भैया जी एसएससी जीडी ने पूछा था, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, मैं आज जितने भी सवाल कराऊंगा ना वो सारे सवाल एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे, ठीक है जी। हाँ जी, तो दोस्तों अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस सवाल को खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 और 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 का महत्तम समावर्तक मतलब मासा क्या है, ठीक है जी। आपकी पहली संख्या दोस्तों 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, ठीक है जी, और आपकी दूसरी संख्या है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है जी, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। मैंने आपको क्या बताया कि आप कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या दोस्तों, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है जी, लिख लो। अब 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 में 2 की पावर 3 तो होगी, तो मैं इस पे पावर 3 लगा दूंगा पर, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखें दोस्तों, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ठीक है जी, यहाँ पर 3 की पावर 10, यहाँ पर सिर्फ 3, तो भैया जी यहाँ पे सिर्फ 3 है तो मैं 3 ही तो कॉमन ले सकता हूँ, तो बस मेरा आंसर यही हो जाएगा। क्यों भैया जी, देखेंगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, इनमें से कॉमन कुछ आएगा नहीं, तो मेरा मासा कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 3 इंटू 3। बताओ कितने सिंपल सवाल है दोस्तों, हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों। 2 की पावर 3 इंटू 3 मतलब आपका ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया, भैया जी मजा ही आ रहा है, ठीक है जी। अब अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 5 देखेंगे, 27/50, 9/20, 6/25 का महत्तम समावर्तक क्या है, ठीक है जी। हाँ जी, इसमें दोस्तों आपको मासा के साथ साथ लासा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। देखिए दोस्तों, जब दोस्तों अंश बटे हर में आपसे लासा या मासा पूछा जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है जी। अभी तो मैं आपको महत्तम समावर्तक मतलब मासा निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखेंगे 27/50 ये दोस्तों क्या एक भिन्न है, ठीक है जी, ऐसे ही 9/20 और 6/25। तो देखेंगे दोस्तों, अब आप करोगे दोस्तों भिन्नों, भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा बराबर क्या करना है आपको, ठीक है जी। तो देखेंगे अंशों का, अंशों का मासा मतलब महत्तम समावर्तक, ठीक है जी, बटे हरों का लासा, ठीक है जी। मतलब 27/50 में दोस्तों आपका अंश क्या होगा, जो आपका ऊपर होगा, ठीक है जी। तो 27 है, आपका हर क्या है 50, ऐसे दोस्तों इसमें अंश 9, इसमें हर 20, इसमें दोस्तों आपका अंश 6 और हर आपका 25, ठीक है जी। आपको करना क्या दोस्तों, पहले तो निकालना है मासा, उसके बाद निकालना है आपको लासा, ठीक है जी। आप अब लासा भी सीख लें साथ ही साथ, ठीक है जी। तो देखें दोस्तों, अब सबसे पहले मैं क्या करूं दोस्तों, अंशों का मासा निकालूंगा, मतलब 30 का, 9 का और 6 का, ठीक है जी। तो कितने भैया जी, 27, ठीक है जी, 9 और 6, इनका मुझे क्या चाहिए भैया जी, तो मासा चाहिए। मैंने आपको मासा के लिए क्या बताया दोस्तों,
कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग दे दो, तो मैं क्या करूंगा, 6 से भाग दे दूंगा 9 में। ठीक है जी, तो 6 कम 6 घटाओ कितना बचा 3, अब फिर 3 से दे दूंगा 6 में, तो 3 दूनी 6, तो मेरा मासा कितना है भैया 3 आया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, लासा निकालूंगा। किसका दोस्तों, हरों का लासा, मतलब 50 का, 20 का और 25 का। ठीक है जी, अब देखेंगे दोस्तों कितना भैया जी 50, 20 और 25, 20 और 25। अब भैया जी इसमें दे दो समान संख्या से भाग किसी से भी। ठीक है जी, मैं 5 से दे दूं दोस्तों, तो 5 से जाएगा इसमें 10 बार। ठीक है जी, इसमें जाएगा दोस्तों आपका 4 बार, इसमें जाएगा आपका 5 बार। ठीक है जी, अब दोस्तों 10 में और 4 में और 5 में, ठीक है जी, क्या बोलोगे, 10 में, 4 में और 5 में किसी एक संख्या से भाग नहीं जाएगा, मतलब तीनों में नहीं जा सकता आप। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो 10 में और 4 में दे देता हूं 2 से। ठीक है जी, तो देखेंगे 5 बार जाएगा, इसमें यह पर 2 बार जाएगा। अब 5 में तो जाएगा नहीं, तो 5 की 5 ही लिख दूंगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब मैं क्या करूं दोस्तों, अब दे देता हूं 5 से। ठीक है जी, तो 5 से 5 में जाएगा एक बार, 2 में जाएगा नहीं, तो मैं 2 की 2 ही लिख दूंगा। ठीक है जी, और इसमें 5 में जाएगा भैया जी आपका एक बार। ठीक है जी, अब मैं क्या करूं दोस्तों, 2 से दे दूंगा, तो यहाँ पर आपका एक है, 2 से 2 में 2 एक बार, यहाँ पर आपका एक है। ठीक है जी, अब आपका लासा कंप्लीट हो गया। अब इनका कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 दूनी भैया कितना आपका 100, तो आपका लासा कितना निकला भैया जी 100 निकला। अब रख दो भैया जी, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है जी, अंशों का मासा आपका कितना निकला भैया जी, तो 3 निकला था, तो रख देंगे। हरों का लासा कितना निकला भैया जी आपका 100 निकला, बस आपका आंसर, क्या दिक्कत है यार। सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल है दोस्तों सवाल। आपका आंसर आ गया 3/100। आपका भैया जी ऑप्शन, सॉरी ये 10 है भैया जी, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3/100 आपका आंसर आ गया भैया जी। बताओ मजा आया कि नहीं आया भैया जी, मजा ही आ गया। ये वाली भैया एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी, हाँ जी। तो टाइप नंबर 1 दोस्तों आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आ रही होगी। ठीक है जी, अब मैं आपको टाइप नंबर 1 का अंतिम सवाल कराऊंगा। ठीक है जी, तो देखें दोस्तों सवाल नंबर 6 देखेंगे, 4/5, 3/10, 7/15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, सिंपल तरीके से करेंगे दोस्तों। ठीक है जी, मुझे करना क्या दोस्तों, पहले देखेंगे भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा बराबर, मैंने आपको क्या बताया भैया जी, तो अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। बस अब करेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, तो भैया जी आपका अंश कितना भैया 4, 3 और 7। अब दोस्तों मुझे आप ये बताओ कि 4, 3 और 7 का मासा कितना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिलेगी। ठीक है जी, क्या दोस्तों, 4, 3 और 7 का आप मुझे मासा बता दो। तो भैया जी देखेंगे, मैंने आपको बताया भैया जी कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करूं 3 से भाग दूं 4 में। ठीक है जी, तो जाएगा कितनी बार भैया जी, एक बार जाएगा। अब घटाऊंगा तो एक बचेगा। अब मैं क्या करूं, 1 से भाग दूंगा 3 में, तो चला जाएगा, कितनी बार जाएगा भैया 3 बार जाएगा। ठीक है जी, तो आपका यहां से मासा कितना निकला भैया जी, 1 निकला। तो आपका मासा कितना हुआ भैया जी, 1 हुआ। ठीक है जी, ये तो आप निकाल के बताओगे। अगर दोस्तों आप चाहते यहां से भी डायरेक्ट आप एक मासा बता सकते थे। कैसे दोस्तों, देखेंगे 4, 3 और 7। ठीक है जी, इनमें दोस्तों कोई चीज कॉमन है ही नहीं। जब भैया जी कोई चीज कॉमन ना हो ना, आप हमेशा अपने आप मासा 1 मान लिया करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, कितना मासा मान ले, 1 मान ले। जैसे मैं कह दूं भैया जी 2 और 3 का मासा बताओ,
तो भैया जी 2 और 3 में से कोई चीज कॉमन नहीं आ सकती, तो मैं सीधा सा एक मासा मान लूंगा अपने आप खुद से। ठीक है, एक ही होगा बस। ठीक है, मैंने आपको यहां पर भी निकाल के बता दिया है। अब मैं क्या करूं दोस्तों, अब मैं लूंगा हरों का लासा। ठीक है जी, तो 5 10 15 कितना भैया जी, 5 10 और आपका 15। इसमें 5 से भागा तो भैया जी एक बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें जाएगा 3 बार। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों किसी एक संख्या से तो भाग जाएगा नहीं इन सब में। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँ, पहले दे लेता हूँ 2 से, यहाँ तो आपका 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है। अब मैं दे लेता हूँ 3 से। ठीक है जी, 1 1 और 1, इनका कर लूंगा मैं गुणा। ठीक है जी, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो आपका लासा कितना निकला भैया जी, 30। आपका मासा कितना, 1। तो रख दो भैया जी बराबर आपका 1 बटे में आपका 30। आपका आंसर भैया जी बताओ मुझे आया कि नहीं आया। ठीक है जी, हाँ जी। तो आपका आंसर कितना भैया, 1/30। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप नंबर पहली बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी, हाँ जी। आप कमेंट में भैया जी जरूर बताएं दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है जी, हाँ जी। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए दोस्तों, तो चैनल को प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, हाँ जी। तो मिलते हैं भैया जी फिर कल। जय हिंद, जय भारत।